পড়ে গেলাম কিন্তু খুব ভালো লাগলো মাধুরী ম্যামের সঙ্গে अच्छा नहीं मैं समझ आता माधुरी मैम के साथ डांस करने का मौका मिला मुझे ऑन स्क्रीन एंड लाइव, बहुत मजा आया। माधुरी जी के साथ पहली बार जब आपको पता चला परफॉर्म करना है, डांस करना वो बांग्ला सीखे गए थोड़ा एक पहले जब पता चला कि मैं माधुरी मैम फिल्म कर रही है कि हमको साथ में गाना करना है, मैं ऑब्वियसली मैं थोड़ी सी नर्वस थी क्योंकि वो मतलब उनके हर अदा में डांस है, तो मुझे लग रहा था मैं कैसे करूँगी, पर मैंने अपनी तरफ से जितना हो सका मैंने मेहनत की एंड शी वॉज वेरी स्वीट। और ये मैं क्या कहूँ, ये इस गाने ने मुझे इतना दिया है, उसकी एनर्जी ने ही सब कुछ करवाया, मंजुलिका ने सब कुछ करवाया কত কি কিন্তু আমার শরীরটা এখন ভালো, তাই ওয়েট রিলিজ হয়েছে, ওর ব্যাপারে আমি একটু বাদে বলবো। হ্যাঁ হ্যাঁ सब डेंजर है, सब महा डेंजर है। मैं कुछ भी नहीं बोल सकता कौन किससे ज़्यादा, सबकी अलग अलग डेंजरस आदतें हैं और बहुत ही खूबसूरत आदतें। मैं बोलते बोलते मुझे लग रहा था मैं फंस गया जैसे कोई ना कोई पूछेगा मुझे टफेस्ट नहीं, सब लोग बहुत ज़्यादा, एक कॉमन फैक्टर है, सब लोग बहुत ज़्यादा इजी थे। जिस तरीके से यार एक्चुअली मैं कंपेयर नहीं कर सकता बिकॉज बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि भूल भुलैया फ्रेंचाइज में काम किया है मैंने, तो मुझे बहुत मज़ा आया इवन तब्बू जी के साथ काम करके एंड ऑफ कोर्स इनके साथ काम करके तो बहुत ही मज़ा आ रहा है एंड माधुरी जी के साथ। এখন তো বলবেই আমি বসে আছি। अरे यार ऐसा नहीं है, मैं रोज़ तारीफ करता हूँ आपकी, रोज़। लेजेंडरी, आई थिंक लेजेंड, ये तीनों के लिए मुझे लगता है ये एप्लीकेबल है। यार आप अभी वो मेरे को समझा नहीं था वो राइट हैंड किसका था लेफ्ट हैंड किसका था, क्योंकि मेरे गले पे ध्यान ज़्यादा जा रहा था, बट इन्होंने तो बहुत कस के पूरी मजाक कर मैं जानती थी कार्तिक यही कहेगा क्योंकि माधुरी जी ना बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा पॉइज्ड, उसमें भी गला भी दबा रही है ना, तो भी ऐसा लगता है अरे माधुरी दीक्षित जी गला दबा। विद्या जी क्या नहीं अच्छा? आप आ रहे हो ना, आप पे आने तो दो। ये एक्चुअली मंजुलिका बन जाती है, तो ये गला दबाएगा गला निकाल देगी, ये वैसा होगा, ये एक्सपीरियंस मंजुलिका है। मैं भूतकाल में बिलीव करती हूँ भूतों में पास्ट एक्चुअली मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि नहीं भूत नहीं है, पर मैंने कुछ डरावनी चीज़ें सुनी ज़रूर है लोगों से, तो फिर लगता है कि शायद हो भी सकता है। एज लॉन्ग एज आई डोंट सी देम आई एम हैप्पी। इनको देख लिया ना मैं तो विश्वास करता हूँ। नहीं एक्चुअली जोक्स अपार्ट, मुझे भी ऐसा एनर्जीज का रहता है। कई बार आप कहीं जगह पे जाते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ तो अजीब सी एनर्जी है। हम लोग इतनी जगह पे जब शूट करने जाते हैं तो हमारे होटल्स होते हैं जो अलग अलग जगहों पे, अब ऐसे ही शूट कर रहे हैं भूल भुलैया की, तो कई बार ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत लोग गए ही नहीं हो और वहाँ पे रहने को मिलता है आपको, तो आपको डर थोड़ा सा दिमाग में सबकॉन्शियसली ऐसी चीज़ें आती हैं, बट उसके अलावा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा है एंड आई होप आगे भी नहीं कुछ मैं चाहता कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो। बहुत अच्छा लगा यार, वो तो बहुत मज़ेदार है उनसे बातें करके। ही यूज्ड टू टेल अस सो मेनी स्टोरीज ऑन सेट एंड ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल मैन, तो उनके साथ जब बात करते थे तो बहुत एनरिचमेंट होता था एंड काफ़ी हमारा एक्चुअली इतने सारे सीन्स टुगेदर नहीं होते थे, लेकिन बहुत जब होते थे तो लंबे लंबे सीन्स होते थे, तो काफ़ी दिनों तक कंटिन्यूटी चलती रहती थी उनकी, तो आई थिंक बहुत मज़ा है एंड ही इज़ अ डैम गुड एक्टर। उन्होंने बिना कुछ सीन्स है जिनमें उनको डायलॉग्स भी नहीं है, लेकिन सिर्फ आंखों से उन्होंने कॉमेडी की है, so you and physical comedy की है, जो you will see when the film comes, so fantastic actor, सीन में जान डाल देते हैं। जो भी मैं करती हूँ उसमें पूरा मन लगा के काम करती हूँ
वही मेरी कोशिश होती है। ऑफ कोर्स इसमें क्लासिकल डांस है और भूल भुलैया के बाद कभी मुझे चांस, एक्चुअली इट्स भरतनाट्यम, थोड़ा ओडिसी है और ओडिसी का कॉस्ट्यूम भी, तो इट्स भरतनाट्यम एंड ओडिसी एक्चुअली। और क्लासिकल डांस की आदत नहीं थी, स्पेशली भूल भुलैया के बाद कभी करने का मौका भी नहीं मिला, तो मैंने थोड़ी बहुत रिहर्सल की। पर एनर्जी तो हर सीन में, जहाँ चुप रहते हैं वहाँ भी एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी, जैसे इन्होंने कहा कि एनर्जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये सब लोग ने देखा भी है ये गाना, तो इनको मुझे पता नहीं कि कितनी रिहर्सल लगती है कितनी नहीं, बट शी इज़ रियली परफॉर्म टू नेक्स्ट लेवल विद सो मच एनर्जी। मेरे लिए मुझे कभी बहुत रिहर्सल्स लगती हैं कई बार। ऑल्सो जब टाइटल ट्रैक हो रहा था तो वो मेरे लिए एक अगेन नई चीज़ हो रही थी, बिकॉज वो पार्ट 2 को भी सरपास करना था किसी ना किसी तरीके से, एंड उसकी याद भी दिलानी थी। तो वो बड़ा अजीब सा एक मिक्सचर चाहिए था जिसमें वो एसेंस भी ना जाए, क्योंकि वो 2 से बहुत लोग अटैच भी हो गए थे। जब वो आया था तो उसने लोगों को सरप्राइज़ किया था, तो वी वांटेड दैट सरप्राइज एलिमेंट अगेन इन पार्ट 3 टाइटल ट्रैक। तो आई वॉज सो हैप्पी जब ये एक्चुअली में जब आया और रिएक्शन आया सबका। लेकिन उसमें ऑफकोर्स रिहर्सल्स लगी और बहुत ज़्यादा एनर्जी, मेरी टांगे, मतलब मैंने कई मीम्स भी देखे जिसमें ऐसा बार बार ये सब हो रहा था कि ये स्टेप्स करने के बाद मेरे बकेट में ही पैर डाले होंगे, आइस बकेट में ऐसा। बट वो एक्चुअल में ऐसा केस था कि वैनिटी में मेरे आइस बकेट रहता था जिसमें मैं पैर रखता था हर सीक्वेंस के बाद। एंड यू आर आस्किंग मी अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद कार्तिक, दैट्स द एक्सपीरियंस। बहुत मेहनती है, हर चीज़ में कार्तिक मेहनत करते हैं। मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट हर बात में है। फ्रॉम मुझे स्क्रिप्टिंग का नहीं पता, पर फ्रॉम द टाइम आई बिन ऑन द फिल्म मैंने देखा है शूट के दौरान और इवन मार्केटिंग, प्रमोशंस, हर चीज़ में उनकी जानकारी भी है, इंटरेस्ट भी है और वो मेहनत भी करते हैं। तो इट्स बिन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, इट्स बिन वेरी इजी। हम दोनों के बीच तो बहुत ईजिली एक हम लोग पहले से हम लोग हंसी मजाक करने लगे थे, आई डोंट नो हाउ, तो अच्छा ही रहा। विद्या शरारती बालक। ये इनको बहुत लैंग्वेज आती है, ये सिर्फ बांग्ला नहीं, इतना प्यारे तरीके से बांग्ला भी बोलती हैं, फिर तमिल भी आती है इनको, हिंदी तो आती है। तो ये जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ मैं सोचता रहता हूँ अरे यार अभी इनको ये भी लैंग्वेज आती होगी, और फिर मुझ पे सवाल आते हैं कि आपको आती है लैंग्वेज। पर हम लोग गुजरात गए थे तो यू वर स्पीकिंग गुजराती सो वेल, बट Bengal, Calcutta is mine. Yeah, even mine. Exactly. হ্যাঁ আমি যাব না, কোথায় যাব? আমি মঞ্জুলিকা। আকাশ একবার একটু শোনাবি? ভাই চিনতে দিবি না? আমি মঞ্জুলিকা। वाह, क्या बात है, खूब भालो। आई थिंक अभी सिर्फ 4 दिन बचे हैं, तो 4 days टू गो है भूल भुलैया 3 के लिए। 1 नवंबर को आ रही है, तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, मंजू आई एम कमिंग फॉर यू। कोलकाता में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि भूल भुलैया 3 की शूटिंग कोलकाता में भी हुई है, और यहाँ पर आके अगेन ऐसा लगा था जैसे भूल भुलैया ना बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो कैरेक्टर्स हैं जो बंगाली कैरेक्टर्स हैं, जो नाम भी है हमारे कैरेक्टर्स के, वो बहुत एंड तो उस तरीके से यहाँ पे बेस्ड भी है ये वाली फिल्म तो बंगाल में। सो कोलकाता एक इंट्रिंसिक पार्ट था फिल्म का। जब हम शूट करने आए थे तो सब लोग बहुत एक्साइटेड इस बात से तो थे कि हम लोग शूट करने, लेकिन भूल भुलैया के लिए शूट करने आए, वो बहुत अच्छा एक हमें मालूम पड़ा, तो बहुत अच्छा लगा। एंड सो या कोलकाता हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट ऑल्सो, एंड आई ऑलवेज कम हेयर टू प्रमोट माई फिल्म, एंड आई विश कि कोई फिल्म मैं पूरी तरीके से यहाँ शूट कर पाऊँ। मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। अमी तुम्हाके भालोबाशी देखा 1 सेकंड में क्या बोलूं बताओ। भूल भुलैया 3 निश्चय देखबे, निश्चय देखबे, करेक्ट। भूल भुलैया 3 निश्चय देखबे। আমরা চাইছি বলো সবাইকে আমি সিঙ্গেল ইন্টারভিউ वो सब मैं वैसे भी दे दूंगा यार, आप क्यों हेक्टिक बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं।
बहुत एंटरटेनिंग और फन। या बिकॉज अनीस बज़मी जो हमारे डायरेक्टर हैं वो ऐसे काम 2 PM से 2 AM शूट करवाते थे और हम लोग सब कहते थे यार कैसे करेंगे, पर सेट पे जाते ही एक अलग एनर्जी होती थी क्योंकि वो इतने प्यार से काम करवाते हैं ना, आपको रियलाइज भी नहीं होता पूरा 12 घंटा शूट करके चले गए। मुझे तो अच्छा नहीं लगा। नहीं, बहुत मजा आया एक दूसरे के साथ काम करने। आगे आगे देखो होता है क्या, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। नहीं, पर मैं ये ज़रूर बताऊँगी कि ये अलग कहानी है। जैसे 2 की कहानी 1 से अलग थी, 3 की कहानी 2 और 1 से अलग है, तो कोई उसमें कनेक्शन नहीं है, पर है भी क्योंकि भूल भुलैया है। 2 नहीं, इंटरेस्ट नहीं था, नहीं, मैं डर रही थी क्योंकि भूल भुलैया ने इतना प्यार दिया ना मुझे लगा कि अगर मैंने मतलब मुझसे कोई कमी हो गई तो फिर वो प्यार मैं ना गवा दूँ। पर जब 2 देखी मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी फिल्म बनी है। और मैंने सबसे कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, तो भूषण कुमार ने कहा तो फिर आपको 3 करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। Yeah, I want my loved ones to be closer to me. Yeah. I think something like that. Maybe not finding true love. We can help you. Please help. Yeah. So I'm going to be his matchmaker now. 3 रिलीज होते ही हम एक्चुअली पहले 4 ही बनाने वाले थे, पता है, वो 3 बीच में स्किप करके 4 नहीं। अभी 3 बस 4 दिन बचे, 4 days to go, तो उसके शायद आपको उसमें फिल्म में पता चले। अगेन वी कांट से मच, बट इट टोटली डिपेंड्स कि अभी 3 कहाँ जाती है, क्या होता है, तो वी डोंट वांट जंप द गन एंड जस्ट से कि हाँ हम करने वाले हैं। आई थिंक इट्स द एक्साइटमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट। जब स्क्रिप्ट पहली बार 3 की, मेरे मुंह से भी 4 निकल रहा है, 3 की जब स्क्रिप्ट आई एंड इट वाज जस्ट राइट आफ्टर भूल भुलैया 2 सक्सेस और वो सब हो चुका था। आई थिंक जैसे ही वो स्क्रिप्ट सुनी, उसका स्क्रीन प्ले या नरेशन हुआ, जो आई वॉज सो एक्साइटेड टू गो ऑन द सेट्स, बिकॉज पहले डर लग रहा था कि इसके बाद 3 कैसे बनेगी, क्या वो उस चीज़ को, एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाएगी जो 2 ने ऑलरेडी कर दिया है। बट आई थिंक एज एन एक्टर जब आपको एक स्क्रिप्ट ऐसी मिलती है जिसमें आपको अचानक से सुनने के बाद लगता है कि नहीं, ये मैं थिएटर में जाके देखना चाहता हूँ, सो दैट हैपेंड विथ मी आफ्टर हियरिंग द स्क्रिप्ट ऑफ भूल भुलैया 3। तो उससे मेरी ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन लग रहा था कि आई होप इट डज हैपन जो हमने सोचा था, बट मुझे एक्चुअली में ये लगा था एंड वो मेरे लिए बहुत रिलीफ था।